Hello everyone, this is the lecture second of solid state, that is classification of crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं हमने कल के प्रीवियस वीडियो में देखा था। सॉलिड्स जो होते हैं उनको हमने क्लासिफाई किया था दो टाइप्स में, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। कल हमने इसके डिफरेंसेस देखे, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये फोर टाइप्स होते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, बेस्ड ऑन दैट तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फोर टाइप्स हैं। एक है मॉलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स और क्रिस्टल्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। एज अ नेम सजेस्ट्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दैट मीन्स कि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होते हैं एक फोर्स की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। डायपोल डायपोल फोर्सेस भी होते हैं इनमें, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। दैट मीन्स कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, दैट इज डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनको हमने फर्दर सब डिवाइडेड किया है फॉलोइंग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो या एटम्स होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें या एटम्स होंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स लाइक हीलियम, अर्गॉन, ठीक है, नोबल गैसेस के जैसे एटम्स होंगे, क्योंकि नोबल गैसेस होते हैं दे आर इन द एटॉमिक फॉर्म, नॉट इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्म। दैट मीन्स कि इन सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स की फॉर्म में होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। इन सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं। ठीक, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। तो अब हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है दे आर जनरली सॉफ्ट, इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। इनमें जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर्स क्यों है? बिकॉज दे आर सॉलिड्स। सॉलिड्स की फॉर्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं होती है, तो ये अक्सर लिक्विड और या गैसियस स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। नॉन पोलर तो हमने पढ़ा, अब है दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल देखेंगे, सॉलिड HCl है, सॉलिड अमोनिया है, एक्स्ट्रा। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होता है दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस, तो इनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये भी सॉफ्ट है, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं वैसे ये भी सॉफ्ट होते हैं। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनमें भी वैसा ही होता है। जैसे नॉन पोलर में नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वैसे ये भी नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। दैट सॉलिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कब होते हैं? जब हाइड्रोजन और इसके साथ अगर फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, दैट मीन्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो वहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है? जब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड होता है, अट्रैक्ट होता है, जब एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ, तो
वहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें सिर्फ पॉसिबल है जब हाइड्रोजन और इसकी विसिनिटी में फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, तब हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ये एक अट्रैक्शन होता है बिटवीन द नेगेटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल विद द पॉजिटिव एंड ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल और नेबरिंग मॉलिक्यूल। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, दे आर जनरली वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में चेंज होते हैं, या ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। किससे? देन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये आइस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ आइस, क्योंकि सॉलिड की बात हम कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड ये अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा हाइड्रोजन और इसके विसिनिटी में अगर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तब हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, अगर ये तीनों होंगे हाइड्रोजन के विसिनिटी में तब हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। दैट मीन्स ये जो अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके बाद है आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स होते हैं एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज्ड आयोन्स होते हैं, जो अरेंज्ड होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर मैनर में। ये आयोन्स एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होते हैं, किसकी वजह से? किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर आयोन्स, दीज आर आयोन्स। आयोनिक सॉलिड्स मीन्स कि इसमें आयोन्स होंगे, एज द नेम सजेस्ट्स इट कंटेन्स आयोन्स, दैट इज। अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ही हाई होता है। ये भी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं लेकिन इन सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट पे होते हैं तब ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन क्योंकि पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? एक तो सॉलिड फॉर्म में होता है और इसमें जो आयोन्स होते हैं सॉलिड स्टेट में वो मूव नहीं करते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आयोन्स कब फ्री होंगे? जब ये मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है। जब ये लिक्विड स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे या मोल्टन स्टेट में होंगे तब आयोन्स फ्री होते हैं, तो तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में और पोलर सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व होते हैं, लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, या हम जिसको बोलते हैं इनसॉल्युबल है, किन में? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। क्योंकि आपने सुना होगा जो पोलर होता है वो पोलर में ही डिसॉल्व होता है, जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होता है। एग्जाम्पल अगर हम नॉन पोलर की करेंगे, CCl4 है, बेंजीन है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, NaCl है, एल्शियम फ्लोराइड है, ये क्या है? आयोनिक सॉलिड्स की एग्जाम्पल। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है? ये ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयोन्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयोन्स जिनको हम कर्नल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो कर्नल्स होते हैं ये इमर्स होते हैं किसमें? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में। जैसे हम समंदर, मतलब इस मेटल में क्या होता है? इतने ज़्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे समंदर हो, जैसे एक समंदर की जैसे इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हीं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कर्नल्स होते हैं, ठीक है। और यही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसमें? मेटालिक सॉलिड्स में। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स। मेटल्स में जो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं फ्री, इन्हीं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। और इसमें थर्मल एनर्जी भी पॉसिबल होती है इनमें मेटालिक सॉलिड्स में। और इनमें जो फोर्सेस होता है बिटवीन द मेटल आयंस के बीच में जो फोर्स होता है दैट्स मेटालिक बॉन्ड। तो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हॉट, क्योंकि आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं एज वेल एज सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट के अगर हम एग्जांपल लिखेंगे, लाइक सोडियम है, सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। लिथियम ये भी सॉफ्ट है। तो अक्सर जो लेकिन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट हार्ड होते हैं।
और ये जो मेटल्स होते हैं ये हमने पढ़ा क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी हीट के भी। क्यों गुड कंडक्टर्स है? बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें मेटालिक लस्टर होता है एंड डक्टिलिटी भी होती है। लस्टर मीन्स कि इनमें एक शाइनी अपीयरेंस होती है। डक्टिलिटी मीन्स कि ये हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं एंड मैलेबिलिटी मीन्स कि इनको हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटलिक ये लेंगे तो निकल, कॉपर, आयरन एटस्ट्रा। इसके बाद है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स एज द नेम सजेस्ट्स इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बिट और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो है नॉन मेटल एटम्स लाइक कार्बन। कार्बन जो है वो नॉन मेटल एटम होता है, नॉन मेटल एटम है। तो जो नॉन मेटल एटम्स के बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, क्योंकि उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द नॉन मेटल एटम्स। तो पूरी क्रिस्टल में इनमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और इनको हम बोलते हैं जेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट मीन्स कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द नॉन मेटल एटम्स। तो अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ये हॉट है बहुत ज़्यादा। जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं दे आर हॉट, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनमें बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। और ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड और इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स भी होते हैं क्योंकि अगर हम ले लेंगे डायमंड है, कार्बोरंडम है, ग्रेफाइट है। अगर हम डायमंड को ले लेंगे, डायमंड एक हॉटेस्ट मटेरियल होता है, हॉटेस्ट सब्सटेंस होता है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट को देखेंगे तो ग्रेफाइट एक सॉफ्ट होता है। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? अगर ये दोनों कोवेलेंट सॉलिड्स है तो इतनी बड़ी डिफरेंस क्यों है? डायमंड इतना हॉट क्यों है और ग्रेफाइट इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों है? डायमंड है इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल। जो डायमंड होता है ये कोवेलेंट क्रिस्टल, कोवेलेंट सॉलिड की एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है? जो ये कार्बन एटम्स होते हैं एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन एटम्स का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। तो जो 4 कार्बन एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इसमें जो कार्बन एटम्स होता है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कि इनका कार्बन एटम्स का। इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं और कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड से, हमने देखा। और इसी वजह से जो डायमंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि कार्बन में सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे यूज़ होते हैं बॉन्डिंग में इन फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो डायमंड होता है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो चूंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए जो डायमंड होता है ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम देखेंगे कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चूंकि ये टेट्राहेड्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट मीन्स कार्बन जो होते हैं ये इस टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स में होते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर है मैंने एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया। ऐसे ही बहुत सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स है। अगर ये वाला हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कार्बन जो है ये 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड है बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इसने बनाए हैं विथ 4 कार्बन एटम्स। तो जो ग्रेफाइट होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट में ऐसा क्यों होता है? ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट लेयर्स में, ठीक है। पहले एक लेयर होता है के बाद कुछ डिस्टेंस होती है, फिर डिस्टेंस के बाद दूसरी लेयर होती है। दैट मीन्स कि ग्रेफाइट में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। उन लेयर्स में कौन से रिंग्स होते हैं? हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं।
लेयर्स में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम जो है वो भी कोवलेंटली बॉन्डेड है, लेकिन वो 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, वो भी बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। देखो, अब देखो कार्बन जो होता है वो बाकी कार्बन्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, ये हमने देखा डायमंड में भी। लेकिन डायमंड में हमने देखा क्योंकि एक कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ये जो कार्बन है ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, और जो एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट होता है दैट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्योंकि सॉफ्ट क्यों होता है, बिकॉज इसमें ऐसे डिफरेंट लेयर्स होते हैं, पहला एक लेयर होता है, फिर उसके बाद दूसरा लेयर होता है, फिर इसके बाद तीसरा लेयर होता है, ठीक है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसकी वजह से जो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा गैप होती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होती है इन लेयर्स के बीच में, इसलिए ये सॉफ्ट होता है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, इन्हीं यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ग्रेफाइट होता है दैट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हेक्सागोनल रिंग्स किस में होते हैं, ग्रेफाइट में। लेकिन डायमंड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द लेयर्स, इट्स अ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ग्रेफाइट को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, एंड ग्रेफाइट एक गुड सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। डायमंड में भी कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन अगर हम डायमंड की बात करेंगे उसमें है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।